हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सिबलिंग्स चैनल। यहाँ पे अब हम लोग ने साइंस का चैप्टर 1 वीडियो कंप्लीट कर लिया है, तो उसका क्वेश्चन आंसर्स भी जल्दी आएंगे। तो अभी यहाँ पे आज हम लोग डीएवी पब्लिक स्कूल का क्लास 3 का सोशल साइंस का चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे। इसका हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 जो है द फैमिली। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ द फैमिली, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें? हाँ, करते हैं, चलो। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये है वो चैप्टर द फैमिली क्लास 3 का। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करें। पक्का? सारे बच्चे अपना पेन पेंसिल सब लेके बैठ जाए। हाँ, इसमें जरूरत नहीं, मैं अभी एक्सप्लेनेशन करूंगी पूरा अच्छे से। एक वीडियो में आपका पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा बहुत अच्छे से, तो आप देखोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और प्लस यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ फोटोज यूज करेंगे, एग्जांपल्स यूज करेंगे, फिर कुछ कुछ चीजों को विजुअलाइज करेंगे, जैसे आप लोग सब कुछ आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले हमारा चैप्टर का फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। वी लिव इन आवर होम विद द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। अब हम लोग एक होम ड्रॉ करते हैं। मानिए इससे हम लोग एक नॉर्मल सा कोई टिपिकल सा घर जो हम लोग बचपन से बनाते आ रहे हैं वो ड्रॉ करते हैं, मानिए। तो इस घर को क्या हम लोग घर बोलेंगे अगर हम लोग इस घर में कोई ना रहे? तो अगर इस घर में कोई ह्यूमन बीइंग नहीं रहता है तो इसे हम लोग सिर्फ एक क्या बोलेंगे? एक हम लोग बोलेंगे कंक्रीट की बिल्डिंग बोलेंगे बस हम लोग इसे, है ना। मगर या फिर इस कंक्रीट की बिल्डिंग को हम लोग नॉर्मली यूजुअली क्या लिखते हैं? हाउस, जिसमें कोई हैबिटेट नहीं है, जिसमें कोई रह नहीं रहा है। अब इसी घर में मान लो दो मम्मा पापा एक बेबी आ गए। इस घर को ये लोग आए इस घर में, तो इस घर में बहुत सारे चेंजेस होंगे। अब पूछो कैसे चेंजेस होंगे? यहाँ देखो, मैं ब्लैक मार्कर से डिलीट करती हूँ। ये लोग इस घर में आ गए, तो इस घर को ये लोग क्या बना देंगे? होम। और इसका हाउस वाला जो नेम है वो कट हो जाएगा, समझे? पूछो क्यों? फैमिली घर को अपने हिसाब से बना लेती है, इसलिए बोला जाता है एक हाउस को हम लोग होम तब तक नहीं बोल सकते जब तक उसके अंदर लव किनशिप के एग्जाम्पल फैमिली नहीं रहती, समझे? अब ये भी एक पॉइंट है हमारा, लव और किनशिप, इसमें पढ़ना है। तो आवर पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर अस, दे कुक टेस्टी मील फॉर अस, आवर ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलवेज रेडी टू टेल अस स्टोरीज, ऑल आवर नीड्स आर फुलफिल्ड विद इन द फैमिली। अब ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है यहाँ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें बहुत लव करते हैं और हमें बहुत केयर करते हैं हमारी। लेट मी रेज दिस। अब अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ मैं मदर डिनोट करने के लिए मदर लिखूंगी और यहाँ फादर डिनोट करने के लिए फादर लिखूंगी, ओके। और यहाँ पे आपका जो भी नाम है वहां लिख दूंगे, समझे? तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि ये है मदर, ये फादर, यस। ये किसका नाम लिखे? चलो शशांकी का नाम लिख देते हैं। हाँ, यस यस यस। तो क्या आपको लगता है कि आपको आइसक्रीम खाने होते? सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जो है चिप्स का, है? यस। चिप्स खाना होता है, किससे मांगते हो? पापा से या मम्मा से, है ना? यस। चिप्स खाना होता है, पापा या मम्मा से मांगते हो। आइसक्रीम खाना हो तो मम्मी पापा। आइसक्रीम खाना हो तो वेरी गुड, एक्सेलेंट, मम्मा पापा। आप लोग ने मम्मा पापा बोला ना? हाँ, मम्मा पापा से मांगते हो या दादा दादी से मांगते हो, बिकॉज वो हमारे एल्डर्स हैं, वो हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत दुलार करते हैं, हमारी केयर करते हैं। इसी वजह से हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन पे, जो था ग्रैंड पेरेंट्स वाला लाइन, कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा हमें बेड टाइम स्टोरीज सुनाने के लिए रेडी रहते हैं, है ना। अब देखो, आप अपने दादी घर गए, नानी घर गए, और ऐसा ना हुआ कि आपकी दादी आपको कहानी नहीं सुनाई। हाँ, आपकी दादी आपको कहानी जरूर सुनाती है, क्योंकि
दादी नानी को आप मैटरनल और पैटर्नल में डिवाइड कर सकते हो। यस, मैटरनल देखो। कौन है मम्मी, पैटर्नल पापा। मैटरनल को हम लोग मदर की मम्मा बोलेंगे, सही तो बोला, करेक्टली। मदर्स मदर हम लोग उसे बोलेंगे, ठीक है। यस यस मदर्स मदर हो गई नानी, समझे। यस मदर्स मदर कौन हुई, नानी। यस और फिर फादर्स मदर हो गए पैटर्नल। Yes. फादर्स मदर या फादर्स फादर, तो समझे, फादर्स मदर। तो ये हो गए, क्या हो गए ये, पैटर्नल दादी दादा, पैटर्नल दादी दादा हो गए, और नानी नाना हो गए हमारे मैटरनल। Yeah. बात समझ में आई। अब इतना बताने के बाद हम लोग आगे का बात अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट लाइन हमारा है कि ऑल आर नीड्स आर फुलफिल्ड विद इन द फैमिली। कॉपी खत्म होती है लिखते वक्त आपकी, आप क्या करते हो, अपने पेरेंट्स से मांगते हो, पापा मेरा कॉपी खत्म हो गया, पापा मेरा पेन खत्म हो गया, पापा मेरा पेंसिल खत्म हो गया, दिस दैट ऑल, पापा मेरा चिप्स खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। हमेशा कुछ ना कुछ खत्म ही होते रहता है, क्योंकि आप ऑब्वियसली उसे यूज कर रहे हो, कलर को, पेंसिल को, शार्पनर को, इरेजर को, सबको तो यूज ही कर रहे हो आप। Yes, तो yes. वो खत्म होता है, तो उस नीड को वापस लाने के लिए आप करते क्या हो, आप अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हो कि पेरेंट्स प्लीज दिला दीजिए, मॉम प्लीज दिला दीजिए, डैड दिला दीजिए। नहीं तो अगर आप किसी गार्जियन के अंडर रहते हो तो दादा प्लीज दिला दीजिए, नानी प्लीज दिला दो, तो ऐसे करते हो ना। इसलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो अब हम लोग फैमिली क्या होती है इसके बारे में कुछ मेन बातें जानते हैं। तो चलो जाने। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है फैमिली, फैमिली को अगर हम लोग वर्ड्स वाइज डिवाइड करें उसका बहुत डीप मीनिंग निकलता है। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि एक ये फैक्ट है, नॉर्मल सा फन फैक्ट है कि एफ, फैमिली में जो एफ होता है उसका मतलब होता है फादर, ए का मतलब होता है उसका मतलब एंड, एम का मतलब होता है मदर, आई का आई, एल का ल, वाई का यू। सो अगर हम लोग इसे पूरा एज ए सेंटेंस रीड करें तो फादर एंड मदर आई लव यू। फैमिली फॉर्म। हाँ, तो अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज अ फैमिली। अ फैमिली इज टू और मोर पीपल हु आर कनेक्टेड बाय लव और किनशिप। तो लव और किनशिप से जो लोग एक सूत्र, एक तार में बंधे हुए हैं उसे हम लोग फैमिली बोलेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। बी से ब्रदर, एस से सिस्टर, पी से पापा, एम से मम्मा, डी से दादी, एन से नानी, डी से दादा, एन से नाना, सी से आप चाचू मान लो, फिर बी से बुआ मान लो, Yes. एम से मौसी, Yes. एम से मामा। यस। तो ये सभी कनेक्टेड है, जैसे तुम देख पा रहे हो, ये सभी कनेक्टेड है। यस। अब तुम्हारे कोई भाई बहन है तो तुम जानते हो कि तुम लोग कैसे कनेक्टेड हो। तुम लोग भाई ब्रदर सिस्टर हो, सिस्टर सिस्टर हो, ब्रदर ब्रदर हो, इसलिए तुम लोग कनेक्टेड हो। फादर मदर कनेक्टेड हो, दादी नानी कनेक्टेड हो, दादा नाना कनेक्टेड हो, फिर चाचू बुआ, मौसी मामा, फिर मौसी मामा का जो बेटा या बेटी है वो क्या, मौसी मामा का जो बेटा या बेटी है वो भी तुम्हारा भाई या बहन लगेगा, है ना। तो ये जो कनेक्शन होता है, ये जो फैमिली कनेक्शन होता है, इससे हम लोग बोलते हैं दे आर कनेक्टेड बाय लव और किनशिप। ये किसी धागे से नहीं कनेक्ट होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं एक लव से, एक किनशिप से। अब मैं आप सभी को किनशिप का मीनिंग बताती हूँ। तो यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हैं, लव एंड किनशिप। हाँ, तो अब मैं आपको किनशिप का असली मतलब बताती हूँ। तो यहाँ पे किनशिप का मीनिंग क्या होता है, देखो हम लोग अगर ये वर्ड लेते हैं जो है किनशिप, है ना। हाँ। तो किनशिप वर्ड का हम लोग मीनिंग अगर देखेंगे तो किनशिप का मतलब होता है एग्जैक्ट अगर बोले तो रिलेशन। तो कोई रिलेशन, जैसे आपका आपकी मदर से क्या रिलेशन है। मान लो आप एक गर्ल हो, नहीं तो अगर आप एक बॉय देख रहे हो तो आप बॉय हो। आपका, अब मैं आपसे पूछूंगी कि आपका रिलेशन आपकी मदर से क्या है, ओके।
तो इसमें आपका जवाब क्या आएगा? Relation. एक गर्ल बोलेगी कि मैं अपनी मदर की डॉटर लगती हूँ, है? एक बॉय बोलेगा कि मैं अपनी मदर का सन लगता हूँ। तो ये जो वर्ड्स यूज करते हैं हम लोग, डॉटर, सन, फादर, मदर, कि मैं किसी का भाई लगता हूँ, मैं किसी की बहन लगती हूँ, मैं किसी की मम्मा लगती हूँ, मैं किसी के पापा लगता हूँ, या फिर मैं किसी का दादा लगता हूँ, दादी लगता हूँ, या एनीथिंग, एनी वर्ड विच इज यूज टू एक्सप्रेस some relation between a family member is known as a word which is used to describe relation। यानी कि एक वर्ड जो किनशिप डिस्क्राइब करे वो वर्ड हो सकता है कोई फैमिली डिनोटिंग नेम, कोई मेंबर डिनोटिंग नेम, डॉटर, सन, मदर, समझे? चलो, तो अब हम लोग एक पॉइंट क्लियर जो कर चुके हैं, अब हम लोग दूसरा पॉइंट क्लियर करते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है, अ फैमिली मे हैव मेंबर्स अदर देन दोज लिविंग टुगेदर। आप जानते हो कोरोना वायरस अभी फैला हुआ है। Yes. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उन लोगों को जिनके मौसी मामा दूर रहते हैं, दादी दूर है, नानी दूर है, कहीं और रहती है। सपोज आप दिल्ली में रह रहे हो, आपकी मौसी जालंधर में रह रही है या फिर कहीं रह रही है, मान लो। तो क्या जो लोग, ये आपका घर है, मान लो ये दिल्ली वाला, मैं एक बॉय का एग्जांपल लेती हूँ, उसका नाम है विशु, समझे? Yes. एक विशु है, विशु अपने मम्मी पापा और खुद दिल्ली में रहता है, और उसकी दादी रहती है जालंधर में, समझे? तो उसकी दादी दादा जालंधर में रहते हैं, समझे? हाँ. तो क्या विशु के पापा मम्मी, तो जैसे आपने देखा कि विशु दिल्ली में रहता है अपने पेरेंट्स के साथ, और जालंधर में उसके दादा दादी रहते हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि विशु अपने दादा दादी को दादा दादी नहीं बोलेगा? यस या नो? इसका आंसर सोचो जल्दी। 1 2 3 4 Yes. 5। Yes. देखो, वो इसका आंसर तुम्हें यस बोलना चाहिए। Yes. पूछो क्यों? Yes. क्योंकि यहाँ यस इसलिए होगा क्योंकि आप फैमिली मेंबर चाहे कहीं भी रहे, फैमिली मेंबर्स रिलेशन, अभी मैंने बात की थी ना, फैमिली मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय लव और किनशिप यानी कि रिलेशन। तो वो लोग जब रिलेशन से कनेक्टेड हैं तो उनका जगह से क्या कनेक्शन रहना था? हाँ, लोकलाइज में फैमिली मेंबर्स का वो होता है, कनेक्ट करते हैं लोग कि मैं पटना में रहता हूँ, मेरी मौसी भी पटना में रहती है, नहीं तो आप मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे दादा भी दिल्ली में रहते हैं, तो ऐसे कुछ बोल सकते हो। मगर अगर ऐसा कभी सिचुएशन या सिनेरियो ऐसा बने, या फिर ऐसा कभी समय आए कि आपके पेरेंट्स और आप एक न्यूक्लियर फैमिली बन जाओ और आप रहो इधर, और आपके दादा दादी अलग रहें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग फैमिली मेंबर्स ही नहीं कहलाओगे, तब भी कहलाओगे, मगर आप उसे कहोगे कि दोनों अलग अलग जगह लोकेटेड है। तो आप बात समझे? अब इसके आगे का है, ईच फैमिली मेंबर इज इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल। यस, ऑफ कोर्स, इट्स एब्सोल्युटली राइट, वेरी ब्यूटीफुल, कि हर एक फैमिली मेंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछती हूँ। सपोज कि आपकी कोई सिस्टर है, हाँ, सिस्टर है आप मान लो। Yes. Yes, रुको, sir. रुको, मैं आप सभी को एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ देखो, मानो कि तुम्हारी कोई सिस्टर है, नहीं तो इस बात को अगर तुम छोड़ना भी चाहते हो, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही बात, तो तुम अपने मम्मी का ही ले लो। मान लो तुम्हारी मॉम किसी दिन चली जाती है ग्रोसरी शॉपिंग करने। अब ग्रोसरी शॉपिंग क्या हुआ? ग्रोसरी शॉपिंग हुआ सब्जी खरीदने, दाल खरीदने, चावल खरीदने, या फिर किसी और काम से बाहर चली जाती है। तो ये करने के बाद जब तुमको अगर मम्मी घर में छोड़ के जाती है कि बेटा घर में रहो, तो तुमको उस टाइम थोड़ा लोनली फील होता है ना,
कि माँ कहाँ गई, जल्दी आओ माँ, जल्दी आओ माँ। इससे हम लोग बोलते हैं ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर इज इम्पोर्टेंट। जैसे कि हर एक फैमिली मेंबर, चूंकि हर एक फैमिली मेंबर रिलेशन में बंधा हुआ है, हर एक फैमिली मेंबर चाहे दूर रहे, चाहे पास रहे, चाहे इधर रहे, चाहे उधर रहे, कनेक्टेड है। तो कनेक्शन होने का ही मतलब ये है कि वो इम्पोर्टेंट है, तभी तो आप कनेक्ट करके रखे हो। इम्पोर्टेंट है वो। It's really important to consider all the family members as important as your brother and as your father. समझे? अब आप आगे चलोगे तो यहाँ पे देखोगे कि फैमिली मेंबर्स कैन लुक अलाइक और डिफरेंट। हाँ, कभी कभी आप देखोगे ट्विंस इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, इस चैप्टर में अगले चैप्टर में ट्विंस का एक मामला होता है। उसमें क्या होता है कि दो सिस्टर, दो ब्रदर, या फिर दो ब्रदर सिस्टर, समझे? Yes. तो ये दोनों एग्जैक्ट सेम दिखते हैं। जैसे आप एक का मान लो कि एक का नोज ऐसा, एक का नोज एक का ऐसा, एक आईज है, तो जो उसका ट्विंस होगा ना, उसका भी एक का नोज ऐसा, एक का नोज ऐसा, एक का आईज ऐसा, एक का स्माइल ऐसा है। दोनों एकदम सेम रहेगा, समझे? ड्राइंग मेरा उतना सेम नहीं है, मगर बात को समझ जाओ। मैं एक ट्विंस का फोटो दिखाती हूँ तुमको, समझे? ट्विंस का फोटो इधर आएगा, देखिए दोनों एकदम सेम है ना, यही बात है। Yes. इसे ट्विंस बोलेंगे। अब डिफरेंस तुम किसे बोलोगे? तुम अपने मम्मी पापा के तो ट्विन लगते हो नहीं, तुम तो उनके सन डॉटर कुछ लगते हो, है ना? हाँ। सन या डॉटर ही लगते हो हमेशा, है ना? तो अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे कि ट्विंस के मामले में तो दोनों भाई बहन, बहन बहन, या भाई या फिर भाई भाई सेम दिखते हैं। मगर यहीं पे अगर तुम एक सिनेरियो लोगे, एक सिचुएशन लोगे, जहाँ पे तुम अपना फेस यानी कि तुम खुद अपना फेस मैच करा रहे हो अपने पापा से या अपने मम्मी से, तो तुम्हारा फेस सेम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप ट्विन नहीं हो उसके, आप अपने मम्मी पापा के बेटा बेटी हो, ना कि ट्विन हो, इसलिए आप सेम नहीं दिखोगे, समझे? अब अगर हम लोग अलग सिनेरियो के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ देखेंगे, आप अगर अपना कंपैरिजन अपने पापा या मामी से करते हो तो आप सेम नहीं दिखोगे। मगर अगर आपके कोई ट्विन भाई, ट्विन बहन है, फिर आप लोग बहन बहन हो ट्विन, तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोग एग्जैक्ट सेम दिखते हो, बस एक छोटा सा डिफरेंस रहता है। हो सकता है कि इसके मुंह पे तिल है और इसके मुंह पे नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं, छोटे एकदम माइनर डिफरेंस जो पता भी नहीं चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, मेंबर्स हेल्प ईच अदर। बाबू मानो अगर तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट बनाना है तुम्हें, और तुम अपनी बड़े भाई या बड़ी बहन का हेल्प करते हो, लेते हो कि दीदी मेरे को एक प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे स्कूल में एक प्रोजेक्ट जमा करना है, तो तुम अपने किसी एल्डर को बुलाते हो ना, एल्डर। भाई बहन नहीं है अगर तुम्हारे बड़े, तो तुम जरूर अपने डैड या मॉम को बुलाते हो, है ना? हाँ. तो इसका मतलब यही हुआ ना कि फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं ना। अब फैमिली मेंबर्स सेलिब्रेट इम्पोर्टेंट ओकेजन टुगेदर। अगर तुम इसे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अगर हम लोग उस बच्चे विशु की ही बात करें, वो जो बच्चा विशु है, वो बच्चा विशु के वो अपने फादर मदर के साथ एक न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, और उसके दादा दादी रहते हैं जालंधर में और विशु रहता है दिल्ली में। अब तुम अपना ही ले लो, दिवाली का फेस्टिवल कितना मस्त डिवाइन फेस्टिवल है वो, डिवाइन। तो ये है कि दिवाली का दिन, अभी तो दिवाली आने भी वाला है, तो दिवाली के दिन वो अपनी फैमिली, अपने दादा दादी को जालंधर से बुलाता है, अपनी मौसी को मुंबई से बुलाता है, अपने चाचा चाची को बुलाता है। मान लो उसके चाचा चाची रहते हैं पटना में, हैदराबाद में रहते हैं, मान लो या पटना में भी
हाँ, पटना में भी रह सकते हैं। मान लो पटना में उसका कोई कजन रहता है, समझे? यस तो वो सारे कजन, सिस्टर, कोई रिलेशन वाले लोग एक दिन इकट्ठा होते हैं किसी स्पेशल ओकेजन। यू कैन मेंशन, अब मैं मेंशन करती हूँ किस किस फेस्टिवल में वो मिल सकते हैं। मे बी वो किसी का बर्थडे हो अगर तो, या फिर कोई न्यू बॉर्न हुआ है तो, या फिर किसी का वेडिंग है तो, नहीं तो किसी होली है, नहीं तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। इंडियन कल्चर में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, मैं गिना नहीं सकती, इतने सारे हैं। तो ये कुछ मेजर थे कि आपके फैमिली मेंबर्स एक साथ बर्थडे, न्यूबॉर्न बेबी की पार्टी, वेडिंग में, होली में, शादी में किसी की मिलते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि फैमिली मेंबर्स दूर रह के भी पास रहते हैं, इसी वजह से कि वो टाइम पे मिलते रहते हैं। अब कोई भी सर्कमस्टांस हो सकता है कि वो यहाँ नहीं रह सकते हैं। तो चलो आगे का टॉपिक देखते हैं फटाफट। सम मेंबर्स ऑफ अ फैमिली मे नॉट लिव विद अस, वी एंजॉय मीटिंग विद देम एट फैमिली फंक्शन एंड फेस्टिवल्स। एग्जैक्टली जो मैंने अभी बोला इसका वही मतलब हुआ कि यहाँ पे हम फैमिली मेंबर्स कहीं भी रहते हो, मे बी आप इंडिया में रहते हो, इंडिया के दिल्ली में, और आपके मामा जी रहते हो अमेरिका में या फिर कनाडा में, आप मान लो तो ऑस्ट्रेलिया, हाँ वो भी हो सकता है। तो चाहे कुछ भी हो, सिंगल पॉइंट भी हो, वो लोग एक ओकेजन पे मिलते ही हैं। Yes. क्योंकि फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वो एक घर में भले ना रहे, कनेक्टेड होते हैं प्यार से, लव से और किनशिप से, समझे? हाँ अब आगे चलोगे तो अब हम लोग लेंगे एक बच्चे के साथ, हम लोग घूमने चलते एक बच्चे के साथ। हाँ, ये बच्चा कौन है? विशु। वेरी गुड। ये बच्चा है विशु। तो चलो विशु की जिंदगी में डुबकी मारे। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 जरूर देखना।